जंगकुक सर मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक नहीं है। पता नहीं चिमचिम क्या कर रही होगी। वो भी मुझे ढूंढ रहा होगा। मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, कुछ समझ नहीं लग रही। आई थिंक मुझे कुछ करना होगा। शुगा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था। आई होप सो कि वो काम हो गया हो, क्योंकि अगर वो काम नहीं हुआ तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। पहले ही तेरे को ढूंढने में तुमने बहुत देर कर दी है और अब वो मुझसे कंट्रोल में ही नहीं आ रही। मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो, बताओ। यार इस तरह भड़क क्यों रहे हो, बता रहा हूँ। शांति शांति रखो, इतना भड़कना अच्छा नहीं होता। एक्चुअली में आयु के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। आयु पिछले 5 साल से यूएस में है, वो कोरिया आई ही नहीं है। ये है इन्फॉर्मेशन। क्या 5 साल से वो कोरिया नहीं आई? हाँ यही तो बता रहा हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है इसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मॉडलिंग कर रही है पिछले 5 साल से, तो वो कोरिया में आई ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जेहोप और टे की शादी हुई है और चिमचिम उन्हीं की बेटी है। हमें टे को अब छोड़ देना चाहिए, उसकी छोटी सी बच्ची है। देखो जंगकुक, क्या इतना बड़ा धोखा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी तक लगता था कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। शायद ये आयु की बेटी होगी और जेहोप ने उससे शादी की होगी। पर वो 5 साल से कोरिया ही नहीं आई तो बच्ची कहाँ से आ गई? इसका मतलब ते और जेहोप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ते मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? मैं समझता हूँ कि मैंने ते के साथ गलत किया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मुझे इस तरह चीट करे। देखो जंगकुक, अब उसकी एक फैमिली है, उसकी एक बेटी है और वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है। तुमने जो गलती की है, हम चाहकर भी वो गलती बदल नहीं सकते। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसे फोर्स मत करो। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो जेहोप से प्यार करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको मेरे पास ही रहना है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो इस जॉन जंगकुक की मलकियत है। उसके ऊपर मैं किसी और का हक नहीं देख सकता। उसको जेहोप से अलग होना होगा, चाहे वो राजी हो या मुझे उसे फोर्स करना पड़े। उसे जॉन जंगकुक की बन के रहना है और जो उसने किया है इसकी सजा तो मैं इसको दूंगा, बहुत अच्छी पनिशमेंट दूंगा। उसने मुझे चीट किया। दादा, आप इतने दिन से झूठ बोल रहे हैं। मम्मी नहीं आई, चिमचिम को मम्मी चाहिए, मम्मी को लेकर आए। चिमचिम देखो, जिद नहीं करो। मैं देख रहा हूँ ना, तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी। कहाँ है ना, वो कहीं गई हुई है। आप झूठ बोल रहे हैं दादा, झूठे हैं, झूठे। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मम्मी गुम हो गई है ना, मम्मी को लेकर आए। चिमचिम, तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी हो। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं मेरे सर पर चढ़ जाओ। चुप करो। मम्मी आएगी तो चिमचिम उनको बताएगी डैडा बहुत गंदे हैं। डैडा ने चिमचिम को बहुत ज्यादा डांटा है। चिमचिम को बहुत डांटते हैं, बहुत गंदे हैं आप। अब ये किसकी कॉल है? ओह, पुलिस थाने से कॉल है। चिमचिम को मम्मी चाहिए, चिमचिम को मम्मी ढूंढ कर दो। चिमचिम को मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। चिमचिम बकवास बंद करो। अब एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप करके सो जाओ। जब देखो मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। चुप करो। एक तो ये बच्ची ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। हेलो हेलो रोज मैम जी, मैं ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली में हमें एक बॉडी मिली है उसी जगह से जिस जगह पे आपकी वाइफ गुम हुई है, तो काइंडली आप आकर उन्हें देख लें। बॉडी मिली है, पर उस बॉडी से मेरी तेते का क्या लेना देना? मेरी तेते जिंदा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आपको गलतफहमी हुई होगी। देखिए, मैंने कब कहा कि वो आप ही की वाइफ है, बट
उससे लोकेशन से मिली है डेड बॉडी और थोड़ा बहुत रिजेंबल भी कर रही है, तो आप एक बार चेक कर लें। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। मेरी तेते को कुछ नहीं हो सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी तेते को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए, आपको एक बार आ जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए। आई होप कि वो आपकी वाइफ ना हो, बट एक बार आने में क्या हर्ज है। आप एक बार आए तो सही। ठीक है मिस रोज, आप कहती हैं तो मैं आ जाता हूँ, पर मुझे पता है कि वो मेरी तेते नहीं हो सकती। मेरी तेते नहीं है वो कैसे हो सकती है? मेरी तेते मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? और उसके साथ कोई इस तरह का सलूक? नहीं, वो तो बहुत मासूम है, उसका तो कोई दुश्मन ही नहीं है। उससे मैंने चिमचिम को भी इतना ज़्यादा डांट दिया, जबकि मैंने अपनी बच्ची को कभी नहीं डांटा। तेने कितने प्यार से इस घर को संभाला हुआ था। ते प्लीज़ वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अनकम्प्लीट हूँ। हमारी बच्ची को तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक सर, आप तेते के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ते, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों ते, क्यों किया है तुमने ये सब कुछ? ते, क्यों? ते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तेते ने क्या किया है? आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करें, आप हर्ट हो जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। मुझे चोट लग जाएगी? और जो चोट तुम मुझे दे चुकी हो, उस चोट का क्या? क्यों ते, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने जेहोब के साथ अपनी लाइफ बना ली। वो बच्ची तुम्हारी और जेहोब की है। मैं अभी तक प्रे कर रहा था कि जेहोब और तुम मैरिड ना निकलो, और ये बच्ची तुम लोगों की ना हो, और ये बच्ची तुम लोगों की है। तुम इतना फास्ट निकलोगी थे? तुमने मेरा जरा भी वेट नहीं किया। हाँ, माना कि मैंने गलती की है, पर इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो दे, मैं मर जाऊंगा। तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? मेरा हक किसी और को कैसे दे सकती हो? जो कुछ भी हो गया मैं उसको बदल नहीं सकता, पर हाँ, अब तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ मैं हूँ और तुम्हारा प्रेजेंट भी मैं हूँ। देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाती हो। तुम सिर्फ जॉन जंको की मलकियत हो, तुम पे मेरा हक है और मुझ पर तुम्हारा। तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा मैं। तेते ने कहा था, तेते बहुत आगे चली गई है। आपने सुना मेरी बात? तेते को अपने घर जाना है। प्लीज तेते को जाने दो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़े मुझे जंकुक सर, प्लीज छोड़ देना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोड़े ना। ते, सच सच बताओ, कहाँ कहाँ हाथ लगाया है उस होबिया ने तुम्हें? बोलो, कहाँ कहाँ टच किया है? यहाँ? मुझे तो कभी तुमने ऐसा राइट नहीं दिया। यहाँ टच किया है? बताओ कहाँ कहाँ टच किया है? मैं हर निशान मिटा दूंगा। पीछे करे हाथ अपना, आप बहुत गंदे हैं। मैंने कहा पीछे हो जाए ना। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? प्लीज ऐसा मत करें, मुझे तकलीफ होती है। आप मुझे और भी ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। ओ, ते तुम हर्ट हो रही हो? और यहाँ जो मैं जीते जी मर गया हूँ, उसका क्या? बताओ। तुमने जो किया है उसके बाद जो मेरी हालत है, तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आगे निकल जाओगी। तुम्हें तो एक किस करने तक नहीं आती थी, और यहाँ तुम एक बच्ची की माँ हो। ते, कुछ भी हो जाए, तुम्हें अब मेरा होकर रहना होगा। चिमचिम को मैं हमारे पास ले आऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसको बहुत प्यार दूंगा। अगर तुम कहोगी तो हम बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, बट तुम्हें मैं खुद से दूर अब नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ते, तुम्हें यहाँ रहना होगा, और तुम अगर यहाँ से भागी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेहोब ने तुम्हारी बॉडी में जितने भी निशान दिए हैं वो सब मिटाने होंगे ना, और उसके लिए मुझे ये करना होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर तेते को ठंड लग जाएगी। तेते को यहाँ नहीं लेके जाए, पीछे हट जाए। नहीं करे मेरे साथ ऐसा, नहीं करे ना। मैं तुम्हारी बॉडी से हर निशान मिटा दूंगा जो उस जेहोब का होगा। पीछे हटे, छोड़े। जंकुक सर तो बिल्कुल जंगली जानवर बन गए हैं, जानवर की तरह सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे उनसे बहुत ज्यादा नफरत हो रही है, और उनको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चाहकर भी ये सब कुछ बदल नहीं सकती। ये सब कुछ उन्होंने ही तो किया था, पर मैं दोबारा से वैसा नहीं होना चाहती। मैं दोबारा से खुद को हर्ट नहीं करना चाहती।
बहुत टाइम लगा है मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करने में। मैं दोबारा से वो सब तकलीफ नहीं सह सकती। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसे ही आपके साथ रही तो मैं दोबारा से आपसे प्यार करने लगूंगी। पर मैं आपसे प्यार नहीं करना चाहती। मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। क्यों जेके, क्यों? तुम उसको बार बार तकलीफ क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उस तकलीफ का क्या करूं? मुझे सोच सोच कर भी गुस्सा आ रहा है। बेटे, तुम्हें अपने पास रखूंगा, अपना बना कर रखूंगा। हमारी फैमिली होगी, मैं, तुम और हमारी चिमचिम। मैं कोई बच्चा भी पैदा नहीं करूंगा, तुमसे कोई बच्चों की डिमांड भी नहीं करूंगा। मैं चिमचिम को बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा और तुम्हें अपने पास रखूंगा, अपने साथ बांध के। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। पर तुमने ऐसा क्यों किया थे चिहो? और तुम, ये सोच सोच कर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तुम तो अच्छे से जानती हो कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं, तुम और हमारी चिमचिम, हमारा एक प्यारा सा घर, सब कुछ। आई थिंक मुझे उसकी हेल्प लेनी होगी। मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ और नहीं तो वो चिमचिम को तो संभाल लेगी ना। यार, यहाँ बहुत कुछ बिगड़ गया है। प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। चिमचिम को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ते का तो कुछ भी अता पता नहीं है। वो कहीं गुम हो गई है। मुझे बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, और वो भी अजीब अजीब बातें करते हैं। कभी कोई डेड बॉडी के बारे में बता देते हैं, कभी कह देते हैं कि मेरी तेते भाग गई है किसी के साथ, कोई अमीर बुढ़ा फंसा लिया होगा उसने। अजीब बातें करते हैं। और ऊपर से चिमचिम वो बार बार यही कही जा रही है कि मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। कहाँ से ला कर दूँ मैं उसको मम्मी? हाँ, प्लीज़ तुम यहाँ पर आ जाओ। इनफैक्ट तुम चिमचिम को तो संभाल लोगी ना, फिर मैं तसल्ली से ते को ढूंढूंगा। इस तरह मैं दो किश्तियों का सवार नहीं हो सकता। या मैं ते को ढूंढ सकता हूँ, या मैं चिमचिम को देख सकता हूँ। ना वो ठीक से खा रही है, ना मेरी कोई बात मान रही है। ते जब तक मेरे साथ होती है मुझे चिमचिम की फिक्र नहीं होती। उसने इस घर को इस तरह संभाल रखा है कि मुझे कभी टेंशन ही नहीं हुई। अब वो 2 दिन से गायब है तो मेरी जान पर बनाई है। चिमचिम को संभालना बहुत टफ हो रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता। प्लीज़ यहाँ आ जाओ, मेरी चिमचिम को संभाल लो। मेरी और ते की चिमचिम बीमार हो जाएगी। वो खाना भी सही से नहीं खा रही। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, वरना मैं वहाँ पे ट्राई कर लेता। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरी चिमचिम को बचा लो प्लीज़। मैं ते को ढूंढना चाहता हूँ। ते, कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग गई ना? आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं है। तेते को आपसे कोई बात नहीं करनी। आप तेते को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। आपने गुस्से में आपने ते को बहुत तकलीफ दी है। आपको पता है मुझे ठंडा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने मुझे ठंडे पानी के नीचे रखा। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। आप चेंज हो गए हैं। ते, ये सब कुछ करने पे तुमने मुझे मजबूर किया है। तुमने किया है ये सब कुछ। सारे फसाद की जड़ तुम हो। ना तुम वो कदम उठाती, ना तुम इतना बदल जाती, और ना मुझे आज इतना गुस्सा करना पड़ता। और तुम बिल्कुल अच्छे से जानती हो मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं रहता, जिस तरह मेरी मोहब्बत मेरे बस में नहीं रहती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझ लेती? क्यों तुम उस जॉब को छोड़कर मेरे पास हमेशा के लिए नहीं आ जाती? बताओ, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? बताओ ते, मुझे जवाब दो। ते, तुम्हें पनिशमेंट तो देनी फिर भी बनती है। मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। जब तुम्हारी बॉडी पर मेरे निशान होंगे तो देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे दूर जाती हो। कितनी जोर से बाइट किया है आपने मुझे। गंदा आदमी, आप बहुत गंदे हैं। आप एक गंदे आदमी हैं। कितनी हर्ट कर रहे हैं मुझे। कितनी जोर से बाइट किया है। बहुत बुरे हैं। टीटी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। एक तरफ आप कहते हैं आप टीटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ टीटी को इस तरह बाइट करते हैं। कोई करता है क्या ऐसा? आप
इस तरह क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ओह जॉन जंगकुक, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम्हें ते को मनाना है, अपना बनाना है, ना कि उसे हर्ट करना। पर पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि उसके और जेहोब के बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ते के ऊपर सिर्फ मेरे मार्क्स हों, वो सिर्फ जॉन जंगकुक की कहलाए, सारी दुनिया कहे कि ते सिर्फ जॉन जंगकुक की है और जॉन जंगकुक की उसका हकदार है, उसका मालिक है। पर ते, तुमने ऐसा क्यों किया? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वो सब याद आता है कि तुम और जेहोब कितने करीब हो गए हो, कितने ज्यादा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मेरा दिल पिघल ना जाए, कभी मैं उनसे मोहब्बत ना करने लग जाऊं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। आई थिंक मुझे इनके साथ अच्छा बन के रहना होगा ताकि ये मुझ पर ट्रस्ट कर ले, और उसके बाद तेते यहाँ से भाग जाएगी। तेते उन्हें नहीं मिलेगी। तेते होबिया से कहेगी कि तेते को यहाँ से भी कहीं और ले जाओ। हाँ, तेते यहाँ से भाग जाएगी। पर अगर मैं प्यार से बात नहीं करूंगी, ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये घर से बाहर नहीं जाएंगे। और अगर ये घर से बाहर नहीं गए तो मैं घर से भागूंगी। पर ये तो चीटिंग होगी ना उनके साथ। तेते उन्हें चीट कैसे कर सकती है? तेते तो चीटर नहीं है ना। इस वजह से कहीं जंगकुक सर हर्ट ना हो जाए। मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। पर मुझे ये सब कुछ करना होगा। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी? पर मुझे यहाँ से जाना है। पता नहीं बेचारी चिमचिम क्या कर रही होगी। मुझे तो खाना भी नहीं आता मेरे बिना, सोती भी वो मेरे साथ है। कहीं वो बीमार ना पड़ गई हो। मुझे ये सब कुछ करना होगा, दिल पे पत्थर रख के करना होगा। तेते, तुम कर सकती हो। आई थिंक मुझे अपने गुस्से को काम डाउन करके ते के पास जाना होगा। ते मान जाएगी, आखिर वो मुझसे कब तक दूर रह सकती है। उसके दिल में भी तो मेरे लिए फीलिंग्स थी ना, तो वो फीलिंग्स दोबारा से तो बाहर आ सकती है ना। और वैसे भी मैं इस सब टेंशन में कैसे भूल गया उसको टॉर्चर करने में कि ते ने तो सुबह से कुछ खाना ही नहीं खाया। आई थिंक मुझे उससे खाने का पूछ लेना चाहिए। ते, हाँ, मैं उसको खाने का पूछूंगा। एग्जैक्टली यही करूँगा। ते, क्या तुम जाग रही हो? वो मैंने तुमसे खाने का पूछना था। तेते जाग रही है, पर तेते को खाना नहीं खाना। तेते को आराम करना है। तेते की तबीयत ठीक नहीं है। तेते को बहुत ज़्यादा पेन है। तेते बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, इसलिए तेते के पास हिम्मत नहीं है खाना खाने की। तेते को नहीं जाना, तेते को यहीं रहने दे। ते, तुम हर्ट हुई हो? तुम्हें पेन हो रहा है? कहाँ पर पेन हो रहा है, बताओ मुझे। और तुम हर्ट कैसे हो सकती हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। और तुम इस तरह बेड पे क्यों लेटी हुई हो? क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है? अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तुम मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मैं डॉक्टर्स को बुला लेता हूँ। पहले दर्द देते हैं और फिर कहते हैं किसने तकलीफ दी। वाह, खुद दर्द दे के खुद ही पूछ रहे हैं कि किसने दर्द दिया है। तुम्हारा मतलब मैंने दर्द दिया है तुम्हें? पर ते, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दर्द कैसे दे सकता हूँ? पहले आपने मुझे ठंडे पानी से नहलाया, फिर मुझे अपने पास घसीटा, फिर बेड पर फेंका, तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई। उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द है मुझे कमर में। तेते ने मेडिसिन भी ली, पर तेते को फर्क नहीं पड़ रहा। तेते थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती है। तेते सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। रियली सॉरी ते, तो मेरी वजह से इतनी ज्यादा हर्ट हो गई, मुझे पता नहीं चला। मुझे मेरे गुस्से पे काबू नहीं रहा और मैंने ये सब कुछ कर दिया। तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर्स को कॉल करता हूँ। मैं डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, वो तुम्हें चेक करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगी।
परेशान मत हो, मैं भी डॉक्टर्स को बुला कर आता हूँ और उन्हें बताना कि तुम्हें कमर में कहाँ कहाँ दर्द है। डॉक्टर्स को नहीं बुलाइएगा, टीटी को डॉक्टर के पास नहीं जाना ना, डॉक्टर को यहाँ बुलाइएगा। पता है ना, वो इतनी बड़ी सुई लगाते हैं, फिर देख उई उई करती रह जाएगी। नहीं, मुझे सुई नहीं लगानी। तुम कितनी ज्यादा फनी हो, तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह हो। इतनी छोटी सी सुई से डरती हो, भला इतनी छोटी सी सुई से कौन डरता है। ठीक है, मैं डॉक्टर्स को नहीं बुलाता। तो अगर तुम अनकंफर्टेबल ना हो तो क्या मैं तुम्हें मसाज कर दूं? मैं तुम्हें मसाज दूंगा तो आई थिंक सो कि तुम उससे बेटर फील करोगी। पर अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो फिर मुझे डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा और फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम्हें तो सुई से डर लगता है। तो मसाज करने से क्या कमर का दर्द ठीक हो जाएगा? टेटे फिर से चलने लगेगी? तो ठीक है ना, फिर आप मुझे मसाज कर दें, उससे दर्द तो नहीं होगा ना? सुई से तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। ते अच्छा ठीक है, मैं मसाज कर देता हूँ। तुम इस सोफे पर उल्टी होकर लेट जाओ। हाँ ऐसे ही। अब मुझे बताना जहाँ जहाँ दर्द है, मैं दबाता हूँ, जहाँ दर्द हुई वहाँ पर बताना मुझे। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक हो गया होगा, मैंने मसाज कर दी है, तुम्हें अब बेटर फील हो रहा होगा ना? तो मैं खाना बना लाता हूँ, बल्कि खाना बना हुआ है, गरम कर लाता हूँ। तुम यहीं पर रहना। कितना मुश्किल है, मुझसे खुद को कंट्रोल नहीं हो रहा। देखो टच करते ही पता नहीं मेरे अंदर क्या हो जाता है, मुझे क्या हो जाता है। तुम यही वेट करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ। और ये जंगकुक सर, आप क्या हैं? आप स्लिप हो गए हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं स्लिप नहीं हुआ, ये मेरा स्टाइल है जाने का। ठीक है चलता हूँ, मैं अभी खाना गर्म करके लेकर आता हूँ, बल्कि खुद को ठंडा करके आता हूँ। इन्हें क्या हुआ, ये इस तरह क्यों भाग गए? क्या इन्हें कोई भूत देख लिया है? कितनी अजीब बात है, कभी खुद मेरे पास आते हैं तो चिपक जाते हैं बिल्कुल गम की तरह, और जब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे पास आए और मुझ पर ट्रस्ट करने लगे तो ये इस तरह भाग के क्यों गए हैं? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे टेंशन हो रही है, पर कोई बात नहीं, वो ठीक ही होंगे। पर इस तरह वो मेरे दोस्त तो बन जाएंगे, अभी तेते यहाँ से चली जाएगी। हाय हाय, कितनी मुश्किल से बचाऊं। कितना एम्बैरेसिंग था ये सब कुछ। मैं ते के सामने स्लिप हो गया। माफिया किंग, द माफिया किंग जॉन जंगकुक ते के सामने स्लिप हो गया। हाय, मेरी तो इज्जत ही खराब हो गई, मेरी इज्जत तो तार तार हो गई। ते क्या सोच रही होगी, मैं किस तरह का इंसान हूँ। मुझे भी अभी स्लिप होना था, पर अगर ते को दूसरी हालत के बारे में पता चल जाता तो मेरे बारे में क्या सोचती। हाय, ते की कमर को हाथ लगाते ही मुझे तो करंट सा फील हुआ है। देखो इतना पास से देखकर तो मेरे दिल को वाकई में कुछ हुआ है। जब बहुत पास से देखूंगा शायद मैं तो उस दिन मर ही जाऊंगा। तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। देखो तुम्हारे कुछ टच से ही मेरी क्या हालत हो रही है, और अगर इन सब के बारे में तेरे को पता चला तो क्या सोचेगी। प्लीज लिटिल बनी, कुछ तो शर्म किया करो, मौका देखते हैं। ऐसे थोड़ी है, तुम तो मेरे बस में नहीं हो, तुम तो मेरे अच्छे वाले दोस्त हो ना, मेरा साथ दिया करो। ते के सामने इस तरह मुझे एम्बैरेस मत किया करो। तुम बहुत बेशर्म हो, तुम मौका भी नहीं देखते और अपना काम कर जाते हो। अब तुम्हें कंट्रोल करना और तुम्हें ठंडा करना कितना मुश्किल है मेरे लिए। अगर ये सब कुछ तेने देखा होता तो अभी तुम इसके सामने स्लिप हो, फिर तो वो मुझे गंदा आदमी बोलती और पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ देती। प्लीज कंट्रोल में आ जाओ। देखो लिटिल बनी, तुम मेरे दोस्त हो ना,
तो इस तरह की हरकतें मत किया करो। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ना टी के सामने इतना एनर्जेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम सोए भी अच्छे लगते हो, जागा मत करो।